आज का ये एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जहां प्यार, त्याग और नई शुरुआत की लहरें उठ रही हैं। ये एपिसोड इतना गहरा, दिलचस्प और भावुक है कि हर दर्शक इसे महसूस करेंगे और पसंद करेंगे। ये सिर्फ अनुराग और ईशानी की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है जीवन के उन फैसलों की जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी नीलम और आप देख रहे हैं नीलम गॉसिप। दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के ताज़ा खबर सीरियल ईशानी के। कहानी की शुरुआत एक बेहद ही शांत और भावुक पल से होती है। ईशानी हमेशा की तरह अपने विचारों में खोई हुई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ता भी झलकती है। वो याद कर रही है अनुराग के साथ बिताए गए वो खूबसूरत पल, वो वादे और सपने जो उन्होंने एक साथ देखे थे। ये वो पल हैं जो उसके दिल में एक मीठे दर्द की तरह बसे हुए हैं। वो सोच रही है कि आगे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। तभी कमरे में पिशी अर्थात बुआ जी का आगमन होता है। पिशी, जो ईशानी को अपनी बेटी की तरह मानती हैं, अपने साथ 2 कप चाय लेकर आती हैं। वो ईशानी को उसकी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय देती हैं। ये छोटी सी बात दर्शाती है कि पिशी ईशानी की कितनी परवाह करती हैं। ये लो ईशानी, तुम्हारी फेवरेट दालचीनी वाली चाय, पिशी स्नेह से कहती है और उसके पास बैठ जाती है। चाय का कप देते हुए पिशी उससे पूछती है, ईशानी, क्या सोच रही थी? किन ख्यालों में खोई हुई थी? मुझे पता है, तुम कुछ छिपा रही हो। ईशानी एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देती है, कुछ नहीं दीदी, बस यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। पिशी के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी आती है। अरे, क्या हम इतने बुरे हैं कि तुम हमें छोड़कर जाने की सोच रही हो? तुम यहाँ रह सकती हो हमेशा के लिए, मुझे सच में अच्छा लगेगा। ईशानी भावुक हो जाती है। नहीं नहीं पिशी दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अब तो मुझे पहली बार यहाँ रहना अच्छा लग रहा है, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ेगी ही ना। पिशी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुराग का नाम लेती हैं। तुम्हें अनुराग की याद नहीं आती? ईशानी कुछ नहीं बोलती, उसकी चुप्पी सब कुछ कह देती है। तभी पिशी एक बड़ा खुलासा करती हैं। माफ़ करना ईशानी, लेकिन मैंने तुम्हारी और वो जो लड़की आई थी, उसकी बात सुन ली। वो लड़की कौन थी? ईशानी थोड़ा बहाना बनाने की कोशिश करती है। मेरी पुरानी दोस्त थी। लेकिन पिशी दृढ़ता से कहती हैं, मैंने बात सुन ली है। वो कौन थी और तुम उसे क्या बता रही थी? ईशानी समझ जाती है कि सच छिप नहीं सकता। वो लंबी सांस लेती है और एक अकल्पनीय सच्चाई बताती है, एक ऐसी सच्चाई जो सुनने वाले को स्तब्ध कर देती है। अच्छा, तो आपको खुशखबरी पता चल चुकी है। गुड न्यूज़। ईशानी के चेहरे पर एक अजीब से खुशी है, जो दुख को छुपाने की कोशिश करती है। पिशी हैरान होकर पूछती है, तुम इसे गुड न्यूज़ बोल रही हो? ईशानी, क्या तुम होश में हो? ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पी जाती है। हाँ दीदी, क्योंकि वो शादी कर रहे हैं। अनुराग का सबसे बड़ा सपना था शादी करना और घर बसाना, और अब जब वो पूरा हो रहा है, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं खुश नहीं रहूंगी तो क्या कहूंगी? पिशी उसे पकड़ लेती हैं। ईशानी, तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो, तुम सच में खुश हो? ईशानी की आवाज़ में दर्द है, लेकिन शब्द दृढ़ हैं। हाँ, दुख है, थोड़ा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य प्रेम और त्याग के सबसे ऊंचे शिखर को दर्शाता है। ईशानी का प्रेम निस्वार्थ है। वो अपने प्रेम की खुशी के लिए अपने हक को भी छोड़ने को तैयार है। कहानी का रुख दूसरी ओर मुड़ता है, जहां अनुराग की माँ एक भावुक पल से गुजर रही हैं। वो ईशानी के लिए रखे गए अपने पुश्तैनी कपड़े और गहने अनुराग की होने वाली पत्नी को देती हैं। माँ कहती हैं, ये तुम लो बेटा, इसे तुम ही रखो। मेरा एक ही सपना था कि मेरी बहू जब आएगी तो मैं उसे ये सब दूंगी। वो लड़की शुरू में मना करती है, लेकिन माँ के आग्रह पर वो मान जाती है। माँ कहती हैं, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। अनुराग भी अपनी माँ की खुशी में शामिल होते हुए कहता है, हाँ हाँ रख लो। अनुराग की होने वाली पत्नी बहुत खुश होती है और माँ कहती है, तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहोगी। माँ उत्साहित होकर पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाने की बात करती हैं। घर में खुशी का माहौल है,
लेकिन अनुराग के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन दिल कहीं और है। पेशी और ईशानी के बीच की बातचीत और गहरी होती है। पेशी ईशानी को समझाती हैं कि उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ईशानी, तुम समझ रही हो ना तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना क्यों नहीं चाहिए? तुम अनुराग से प्यार करती हो। पेशी तर्क देती हैं। ईशानी की बातें दर्शन शास्त्र की तरह गहरी हैं। जरूरी तो नहीं होता ना दीदी कि हम जिससे प्यार करें उसके लिए हमेशा लड़ा जाए। कभी कभी त्याग करना भी प्यार का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। पेशी, तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगी ईशानी? ईशानी, नहीं। पेशी, मैं जानती हूं तुम अनुराग से बहुत प्यार करती हो। हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं, मैं प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना दीदी कि प्यार हमेशा हमारे हिस्से में आए तो ही हम उसे लड़कर हासिल करें। अनुराग की माँ वहाँ से चली जाती हैं। अनुराग और उसकी होने वाली पत्नी अकेले होते हैं। अनुराग उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वक्त ले सकती है, लेकिन वो लड़की पलटकर एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछती है। अनुराग, तुम किसी दबाव या प्रेशर में आके तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो ना? मतलब ये सब अचानक से हो रहा है? अनुराग कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। वो लड़की कहती है, मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बोल रही हूं, क्योंकि तुम ईशानी से प्यार करते हो और मैंने देखा है ईशानी भी तुमसे प्यार करती है। अगर कल को मैंने तुमसे शादी कर ली तो क्या हमारा रिश्ता वैसा रहेगा? क्या आप खुश हो पाओगे? इस सवाल पर अनुराग गहरे विचार में डूब जाता है। उसके मन में उथल-पुथल मच जाती है। इधर ईशानी पेशे से कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि जिसमें अनुराग खुश रहे, मेरी खुशी उसी में है। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। पेशे भावुक होकर कहती है, सच में ईशानी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इतना बड़ा त्याग मुझे समझ में नहीं आता। अगर हमने तुम्हें बुलाया नहीं होता, शाश्वत की तबीयत खराब नहीं होती, तो आज तुम्हारी और अनुराग की शादी हो गई होती। ईशानी मुस्कुराती है, नहीं दीदी, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हो। पिशी ईशानी को एक नया रास्ता सुझाती है, एक ऐसा प्रस्ताव जो ईशानी को एक नई पहचान दे सकता है। पिशी कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो ईशानी, तुम मेरे साथ रहो। तुमने आगे कुछ नहीं सोचा है तो अब सोचो। तुम क्यों ना शाश्वत के बिजनेस में उसका हाथ बंटाओ, उसके साथ रहो। और अगर हो सके तो तुम्हारा और शाश्वत का रिश्ता अगर अच्छा हो जाए तो तुम यहाँ रहो, तुम्हारे लिए और अच्छा होगा। पिशी, जो अनुराग और ईशानी के सच्चे प्यार को जानती हैं, अब ईशानी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। उनका ये प्रस्ताव ईशानी की जिंदगी को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहता है। ईशानी, जिसका मन सिर्फ अनुराग की खुशी में है, विनम्रता से मना करती है, नहीं दीदी, मुझे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। ये मनाही दिखाती है कि ईशानी का दिल किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अनुराग आखिरकार अपनी होने वाली पत्नी के सामने अपने दिल की बात रखता है, जो कि उसके त्याग को दर्शाता है। अनुराग, मैं ईशानी से प्यार करता था, लेकिन अब मैं प्यार नहीं करता। अब हमारे सब कुछ निर्णय, डिसीजन अलग हो गए हैं। अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें पसंद भी करता हूँ। ये बात कहकर अनुराग शायद खुद को और सामने वाले को समझा रहा है कि वो ईशानी के त्याग का सम्मान कर रहा है और अब अपने जीवन में आगे बढ़ने को तैयार है। ईशानी भी अपनी बात पर कायम रहती है। ये शादी जो है वो भगवान का फैसला है और भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अनुराग अपनी होने वाली पत्नी को आश्वस्त करता है। वो लड़की कहती है, मैं तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचना चाहती कि मेरा भी दिल टूटे और एक बार फिर से मैं टूटूं। अनुराग उसे वादा करता है, नहीं नहीं, इस बार तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा। वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, दोस्ती करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो समझौते और सच्चाई पर आधारित है, जहां प्यार की जगह सम्मान और विश्वास ने ले ली है। पेशी ईशानी के महान त्याग को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसकी भावनाओं को समझती हैं। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। ये एपिसोड हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि कभी-कभी अपने प्रिय की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देने का नाम भी है। ईशानी ने अपने प्यार को एक नई परिभाषा दी है। अगले एपिसोड की झलक, नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि
अनुराग अपनी एंगेजमेंट या सगाई कर रहा होता है। यह पूरी सेरेमनी लाइव चल रही होती है। ईशानी इस पूरे घटनाक्रम को देखती है और उसे गहरा दुख होता है, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाते हुए अनुराग को उसके नए सफ़र के लिए बधाइयाँ देती है। ये दृश्य निश्चित रूप से दर्शकों के दिलों को छू जाएगा, जहाँ प्यार का ये बलिदान अपनी अंतिम परीक्षा देगा। ये कहानी सिर्फ दो प्रेमियों के बिछड़ने की नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला की नए जीवन की शुरुआत की है, जो अपने दर्द को अपनी ताकत बनाने को तैयार है। दोस्तों, अगर आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।